एंजियोप्लास्टी ये एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर है जो हार्ट से रिलेटेड लोग जो होते हैं उन्हें करने को कहा जाता है। मतलब जो दिल के मरीज है, दिल के मरीज मीन्स नॉट इन द सेंस कि वो मजनू वाले जो दिल के टूटे हैं उनके लिए ये एंजियोप्लास्टी नहीं है। सीरियसली जो पेशेंट्स है जिन्हें हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जिनको पहले आ चुका है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो आखिर ये एंजियोप्लास्टी की जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो कितने हद तक एक हार्ट अटैक को रोक सकती है, इसके बाद हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ती है और बाद में हम इसकी प्रोसीजर भी आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले कहा कि हार्ट के मरीज जो होते हैं उन्हें ये एंजियोप्लास्टी करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो हार्ट अटैक आखिर होता क्यों? तो देखिए, जब भी आपकी डाइट जो है, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होती है, आपके ज्यादा बुरे खान पान की वजह से, जब आप ज्यादा एक्सेस अमाउंट में जब फैट कंज्यूम करते हैं, मतलब आपकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट के आसपास जो आपकी वेन्स है, आर्टरीज है, मतलब जो नलियां आपके हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, तो उसमें क्या होता है, उसके अराउंड फैट जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो आपकी नलियां है वो एकदम ऐसे हार्ड बनने लगती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होता। और अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इसी की वजह से आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, और इसी चीज को हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है उसे। मतलब जब ये जो आर्टरीज एंड वेन्स है जो आपके ब्लड हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, तो जब ये ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, आपके हार्ट को ब्लड नहीं मिलता और आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो इसी चीज को कहा जाता है हार्ट अटैक। अब आप ये चीज समझिए कि हार्ट अटैक होता कैसे। अब ये समझिए कि जो मैंने कहा कि वो जो नलियां है वो हार्ड कैसे हो जाती है, ज्यादा उसमें फैट कैसे जमा हो जाता है। तो जमा होने का तो बेसिक कारण तो यही है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका जो मोटापा है वो बहुत ही ज्यादा है, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, आप डाइट अच्छी तरह से नहीं करते, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो इस चीज की वजह से आपके जो हार्ट के आसपास जो आर्टरीज एंड वेन्स है उसमें फैट कलेक्ट हो जाता है और वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, वो आपकी जो नलियां है वो ब्लॉक हो जाती है। तो एंजियोप्लास्टी का काम यही से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में। तो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि जो आपकी जो आर्टरीज एंड वेन्स है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो जो आपकी आर्टरीज हार्ड हो चुके हैं, उसमें जो गंदगी कलेक्ट हो चुकी है, तो उसे एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्लियर किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आपकी जो हार्ट की नली है वो इतनी है और उसमें अंदर फैट कलेक्ट हो गया, इसकी वजह से उसकी साइज छोटी हो गई, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे आपके जो आपकी जो आर्टरीज एंड वेन्स है उसके अंदर डाला जाता है और फिर वो इस तरह से उसे बड़ा कर देता है। तो इस तरह से वो जो आपका ब्लड फ्लो जो होता है ना वो क्लियरली फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो यही है इस सिंपल एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर। और इसमें भी दो टाइप की बेसिकली एंजियोप्लास्टी होती है। फर्स्ट इज सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी। इसमें सिर्फ आपके जो नलियां है उनके अंदर एक बलून डाला जाता है, बलून को फुलाया जाता है ताकि आपकी जो नलियां है वो क्लियर हो जाए, ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो इसके लिए ये बलून एंजियोप्लास्टी। देन दूसरी एक एंजियोप्लास्टी है जिसमें एक वायर मेश का यूज किया जाता है, वायर गॉज का यूज किया जाता है। मतलब बलून की प्रोसीजर सेम ही, लेकिन उस बलून के बाहर एक वायर गॉज लगाया जाता है
और वो वायर गॉज जैसे फूलता है, आपकी नली को बड़ा कर देता है और वो वायर गॉज वहीं पर छोड़ दिया जाता है और वो जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो ऐसे 2 टाइप के एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये एंजियोप्लास्टी कितने हद तक एक हार्ट अटैक को ठीक कर सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो एंजियोप्लास्टी है वो पूरी तरह से हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट नहीं है। उस किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है तो टेम्पररी तौर पर उसे ठीक करने के लिए हम एंजियोप्लास्टी का यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर आपको हार्ट अटैक आ गया, आपने उसकी एंजियोप्लास्टी की, तो फिर भी चांसेस है कि आपको दूसरा हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी को आप ऐसे मत समझिए कि मैंने एंजियोप्लास्टी कर ली इसका मतलब मुझे अब हार्ट अटैक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर एक बार एंजियोप्लास्टी की तो फिर से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो इसका क्योर क्या है? क्योर एकदम सिंपल क्योर है जो कि आप कर सकते हैं। खान पान अच्छे से रखना, पूरी तरह से एक्सरसाइज करना, डाइट मेंटेन करना और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना, यही एक ही इसका इलाज है। इसके अलावा हार्ट अटैक का कोई भी इलाज नहीं है। क्योंकि ये आंसर है, क्योंकि आप कितना भी बोलिए, क्योंकि मान लीजिए आपने एक बार एंजियोप्लास्टी की तो फिर भी ये चांसेस हो सकते हैं कि जो फैट अभी फिलहाल बाजू मतलब जो बलून ने उसे फुलाकर उसे क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप गंदगी खाते रहेंगे तो वो फैट फिर से जमा होगा, फिर से आपकी जो आर्टरीज है वो छोटी होंगी, ब्लड आगे हार्ट को कम जाएगा और फिर से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो कोई एक फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है, इतना समझ लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एंजियोप्लास्टी है क्या, कब ये यूज की जानी चाहिए और एंजियोप्लास्टी करने के बाद हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हो सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल।